वेलकम बैक। खबरों का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे कराची समेत सिंध में फिलहाल बारिश का कोई इम्कान नहीं है। महकमा मौसमियात ने अर्बन फ्लडिंग की खबरों को गलत करार दे दिया है। शहर कायद में आइंदा 24 घंटों के दौरान दर्जा हरारत 31 से 33 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने अर्बन फ्लडिंग की खबरों को गलत करार दे दिया है और कहा कि फिलहाल बारिश का कोई इम्कान नहीं है। आपको बताएंगे कराची समेत सिंध में फिलहाल बारिश का कोई इम्कान नहीं। महकमा मौसमियात ने अर्बन फ्लडिंग की खबरों को गलत करार दे दिया है। शहर कायद में आइंदा 24 घंटों के दौरान दर्जा हरारत 31 से 33 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। ये आपको बताएंगे जहां महकमा मौसमियात ने अर्बन फ्लडिंग की खबरों को गलत करार दे दिया है। शहर कायद में आइंदा 24 घंटों में दर्जा हरारत 31 से 33 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का बताया गया है, जबकि फिलहाल बारिश का कोई इम्कान नहीं है। यहाँ आपको बताएंगे कि कराची समेत सिंध भर में फिलहाल बारिशों का कोई इम्कान नहीं। महकमा मौसमियात ने अर्बन फ्लडिंग की खबरों को गलत करार दे दिया है। शहर कायद में आइंदा 24 घंटों के दौरान दर्जा हरारत 31 से 33 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान है। अब आपको बताएंगे गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने बड़ा ऐलान कर दिया। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी का अपनी 5 माह की तनख्वाह सैलाब मुतासरीन को अतिया करने का ऐलान। कहते हैं मुश्किल की इस घड़ी में हर तरह से सैलाब मुतासरीन के साथ खड़ा हूँ। सैलाब मुतासरीन के लिए तमाम तर वसाइल बरोए कार लाऊंगा। सैलाब मुतासरीन की इमदाद के लिए गवर्नर हाउस में खुसूसी सेल कायम कर रहा हूँ। जल्द इमदादी सामान के ट्रक सैलाब मुतासरीन और सैलाब मुतासरा अजला में रवाना किए जाएंगे। आपको बता रहे हैं गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी का अपनी 5 माह की तनख्वाह सैलाब मुतासरीन को अतिया करने का ऐलान। कहते हैं मुश्किल की इस घड़ी में हर तरह से सैलाब मुतासरीन के साथ खड़ा हूँ। सैलाब मुतासरीन के लिए तमाम तर वसाइल बरोए कार लाऊंगा। सैलाब मुतासरीन की इमदाद के लिए गवर्नर हाउस में खुसूसी सेल कायम कर रहा हूँ। जल्द इमदादी सामान के ट्रक सैलाब मुतासरा अजला में रवाना किए जाएंगे। आगे बढ़ेंगे, मजीद बात करेंगे फ्लड इमरजेंसी के हवाले से। आपको बताएंगे वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत फ्लड इमरजेंसी इजलास है, जहां सखर से दादू तक बोट्स के साथ रेस्क्यू अमला तैनात करने की हिदायत दी गई है। इजलास में बताया गया कि PDM और ज़िला इंतजामिया को मुकम्मल तैयारी करने का हुक्म देता हूँ। कहा गुड्डो बिराज पर बुध और जुमेरात की दरमियानी रात 7 से 8 लाख क्यूसेक पानी पहुँचने का इम्कान है। एक नेवी ने भी अपनी 26 बोट्स को तैयार कर रखा है। सखर से दादू तक बोट्स के साथ रेस्क्यू अमला तैनात करने की हिदायत दी गई है। PDM और जिला इंतजामिया को मुकम्मल तैयारी करने का हुक्म दिया गया। कहा कि गुड्डो बैराज पर बुध और जुमेरात की दरमियानी रात 7 से 8 लाख क्यूसेक पानी पहुंचने का इम्कान है। जहां वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने सदारत करते हुए फ्लड इमरजेंसी इजलास में हिदायत भी दी हैं। एक नेवी ने भी अपनी 26 बोट्स को तैयार कर रखा है। खबर शामिल करेंगे 24 घंटों के दौरान दूसरा इजलास तलब कर लिया गया। आपको बताएंगे चीफ सेक्रेटरी सिंध की जेर सदारत 24 घंटों में दूसरा इजलास तलब कर लिया गया। सैलाब से कबल इंतजामात का जायजा लिया गया। किसी भी सूरत हाल से निपटने के लिए मोबाइल टीमें तश्कील देने की हिदायत। कहा जो लोग अब कच्चे से पक्के की तरफ आना चाहते हैं उन्हें कश्ती की सहूलत फराहम की जाए। सांप के काटने की वैक्सीनेशन की दस्तयाबी को यकीनी बनाया जाए। आपको बताते चलें चीफ सेक्रेटरी सिंध की जेर सदारत 24 घंटों में दूसरा इजलास तलब कर लिया गया। सैलाब से कबल इंतजामात का जायजा लिया गया। किसी भी सूरत हाल से निपटने के लिए मोबाइल टीमें तश्कील देने की हिदायत कर दी गई। कहा जो लोग अब कच्चे से पक्के की तरफ आना चाहते हैं उन्हें कश्ती की सहूलत फराहम की जाए। सांप के काटने की वैक्सीनेशन किसी दस्तयाबी को यकीनी बनाया जाए।
आपको बता रहे हैं चीफ सेक्रेटरी सिंध की ज़ेर सदारत 24 घंटों में दूसरा इजलास तलब कर लिया गया। सैलाब से कबल इंतजामात का जायजा लिया गया। किसी भी सूरत हाल से निपटने के लिए मोबाइल टीमें तश्कील देने की हिदायत कर दी गई। सांप के काटने की वैक्सीनेशन की दस्तयाबी को यकीनी बनाया जाए, ये भी हिदायत कर दी गई। फैसला आज करना है अगर बच्चे को कल चलना है। वफाकी वज़ीर सेहत सैयद मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं 1 सितंबर से पोलियो की मुहिम शुरू हो रही है। सैलाबी सूरत हाल के बाइस पोलियो कैंपेन पंजाब में 10 रोज़ बाद होगी। पोलियो के कतरे पीने की वजह से केसेस की तादाद कम होगी। तालिबान ने भी पोलियो मुहिम जारी कर रखी है। दुनिया में पाकिस्तान और अफगानिस्तान 2 ही ममालिक रह गए जो पोलियो से शदीद मुतासिर हैं। आपको बताएंगे जहाँ वफाकी वज़ीर सेहत सैयद मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं कि 1 सितंबर से पोलियो की मुहिम शुरू हो रही है। सैलाबी सूरत हाल के बाइस पोलियो कैंपेन पंजाब में 10 रोज बाद होगी। वालों को बच्चों को मस्जिद में जमा कर लेते हैं और वहां पर पोलियो के कतरे पिलाए जाते हैं। कंधार के अलावा पूरे पाकिस्तान में डोर टू डोर कैंपेन हो रही है। ये तीसरा मौका है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान एक दिन अपनी पोलियो की कैंपेन शुरू करेगा और एक दिन खत्म करेगा कोऑर्डिनेशन के साथ। तो मैं इस हवाले से पूरे पाकिस्तान को कहना चाहता हूं कि वो अपने इस पाकिस्तान, दुनिया में 2 ही ममालिक रह गए हैं, अफगानिस्तान और पाकिस्तान, जो कि पोलियो से मुतासिर हैं। और उनको मैं कहना चाहता हूं कि इंशाअल्लाह ताला हम बहुत जल्द इस मुल्क को पोलियो से आजाद कराएंगे। दूसरी, आज आपको पता है कि सैलाब की सिचुएशन है। 6 से 7 दिन में, 5 से 6 दिन में हमारी रोज की मॉनिटरिंग हो रही है। हेल्थ इश्यूज के हवाले से हमारे पास जो NIH है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, वहां पर एक जो है वो कमांड एंड कंट्रोल रूम बना हुआ है पूरे पाकिस्तान। कल मैंने मीटिंग की है, आज सुबह की रिपोर्ट आई। सुबह दिन में 2 दफा रिपोर्ट जनरेट होती है, सुबह और शाम में। और हम रियल टाइम पे खैबर पख्तूनख्वा से, पंजाब से, सिंध से, बलूचिस्तान से, आजाद जम्मू कश्मीर से और गिलगित बल्तिस्तान से राउंड द क्लॉक हम जो है वो उनसे राब्ते में है। NDMA की टीम हमसे कनेक्टेड है रियल टाइम पे। जिस वक्त जो रिक्वायरमेंट है, मैं अभी इस वक्त मेडिकल फैसिलिटीज के हवाले से बात कर रहा हूं, वो जो भी डिमांड आई है हमने वो डिमांड अब तक अल्हम्दुलिल्लाह पूरी की है। अल्लाह करे कि पंजाब में जो कुछ भी हो गया, अब अल्लाह ताला रहम करें। और ये जो सिंध में जब ये रेला आए पानी का, तो यहां से भी होपफुली के तमाम तैयारियां, सबको वार्न कर दिया गया है, बता दी गई हैं, तमाम तैयारियां पूरी, ना जानी और माली नुकसान ना हो और कम से कम हम इस नुकसान को मिनिमाइज कर सकें और ये रेला जो है वो यहां से सिंध से भी गुजर जाए। एज फार एज हेल्थ फैसिलिटीज आर कंसर्न, वफाकी वजीर बहरी उमूर मोहम्मद जुनैद अनवर चौधरी की ज़ेर सदारत गिडानी शिप ब्रेकिंग इंडस्ट्री पर आला सतही इजलास हुआ। हांगकांग कन्वेंशन कंप्लायंस पर पहला ग्रीन यार्ड सर्टिफिकेट 1 हफ्ते में जारी करने की हिदायत कर दी। कहा गिडानी शिप ब्रेकिंग यार्ड ग्रीन रिसाइकलिंग मॉडल बनेगा। माहौल दोस्त शिप रिसाइकलिंग वक्त की अहम ज़रूरत है। हांगकांग कन्वेंशन पर अमल दरामद अव्वलीन तरजीह है। सर्कुलर इकोनॉमी के फ़रोग के लिए ग्रीन शिप रिसाइकलिंग नागुज़ेर है। माहौल के तहफ़्फ़ुज़ और मज़दूरों की सलामती के लिए पुरअज़्म है। आपको बता रहे हैं वफाकी वज़ीर बहरी उमूर मोहम्मद जुनैद अनवर चौधरी की ज़ेर सदारत गिडानी शिप ब्रेकिंग इंडस्ट्री पर आला सतही वफ़द का इजलास हुआ। हांगकांग कन्वेंशन कंप्लायंस पर पहला ग्रीन यार्ड सर्टिफिकेट में 1 हफ्ते में जारी करने की हिदायत। कहा कि गिडानी शिप ब्रेकिंग यार्ड ग्रीन रिसाइकलिंग मॉडल बनेगा। हांगकांग कन्वेंशन पर अमल दरामद अव्वलीन तरजीह है। सर्कुलर इकोनॉमी के फ़रोग के लिए ग्रीन शिप रिसाइकलिंग नागुज़ेर है। माहौल के तहफ़्फ़ुज़ और मज़दूरों की सलामती के लिए पुरअज़्म है।
आगे बढ़ेंगे मजीद आपको बताएंगे एमएचना रोड पर पटाखों के गोदामों में आतिशबाजी का मामला, धमाके से जानी और माली नुकसान का ये मामला मंजर आम पर आ गया। वजारत पेट्रोलियम का बड़ा इकदाम, कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर्स, महकमा दाखिला और पुलिस को खत इरसाल कर दिया। महकमा एक्सप्लोजिव मुतहरिक हो गई है। सिंध भर में लाइसेंस की जाँच का हुक्म दिया गया है। डिप्टी कमिश्नर्स को तमाम लाइसेंस का रिकॉर्ड फराहम करने की भी हिदायत दी गई है। सिंध में लाइसेंस याफ्ता गोदामों और मकामात का मुश्तरका मुआयना भी होगा। वजारत पेट्रोलियम का बड़ा इक़दाम, जहां कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर्स, महकमा दाखिला और पुलिस को खत इरसाल किया गया। महकमा एक्सप्लोजिव मुतहरिक हो गई है। सिंध भर में लाइसेंस की जांच का भी हुक्म दिया गया। डिप्टी कमिश्नर्स को तमाम लाइसेंस का रिकॉर्ड फराहम करने की हिदायत की गई है। सिंध में लाइसेंस याफ्ता गोदामों और मकामात का मुश्तरका मुआयना भी होगा। यूनिवर्सिटी रोड पर ट्रैफिक की रवानी बेहतर बनाने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। रेड लाइन मंसूबे पर मुतबादिल रास्ते पर रुकावटें हटा दी जाएंगी। कमिश्नर कराची को डिप्टी कमिश्नर ने रिपोर्ट जमा करवा दी। कहा, यूनिवर्सिटी रोड पर मुतबादिल रास्ते को बेहतर बनाया जा रहा है, ट्रैफिक की रवानी बेहतर होगी। यूनिवर्सिटी रोड पर ट्रैफिक की रवानी बेहतर बनाने के इक़दामात, रेड लाइन मंसूबे पर मुतबादिल रास्ते पर रुकावटें हटा दी गई। कमिश्नर कराची को डिप्टी कमिश्नर ने रिपोर्ट जमा करवा दी। कहा, यूनिवर्सिटी रोड पर मुतबादिल रास्ते को बेहतर बनाया जा रहा है, ट्रैफिक की रवानी बेहतर होगी। और अब कुछ बात करेंगे एपेक्स कमेटी के इजलास के हवाले से। आपको बताएंगे डिप्टी कमिश्नर सेंट्रल ताहा सलीम की ज़ेर सदारत एपेक्स कमेटी का एक खुसूसी इजलास हुआ है। स्मगलिंग और मनशियात माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। डिप्टी कमिश्नर जिला बस्ती की हिदायत, कहा कि तजावुज़ात और मनशियात के खात्मे और तारिकीन वतन की बेदखली पर सख्त इक़दामात किए जाएँ। मसरूफ़ शाहराहों के चौराहों को हंगामी बुनियादों पर तजावुज़ात क्लियर किया जाए। किसी भी इलाके में एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव के बाद वहाँ का SHO जिम्मेदार होगा। आपको बताएंगे डिप्टी कमिश्नर सेंट्रल ताहा सलीम की ज़ेर सदारत एपेक्स कमेटी का अहम इजलास। स्मगलिंग और मनशियात माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। डिप्टी कमिश्नर जिला बस्ती की हिदायत, कहा कि तजावुज़ात और मनशियात के खात्मे और तारिकीन वतन की बेदखली पर सख्त इक़दामात किए जाएँ। मसरूफ़ शाहराहों के चौराहों को हंगामी बुनियादों पर तजावुज़ात क्लियर किया जाए। किसी भी इलाके में एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव के बाद वहां का SHO खुद जिम्मेदार होगा। यहाँ आपको बताएंगे डिप्टी कमिश्नर ताहा सलीम की ज़ेर सदारत एपेक्स कमेटी का इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में ANF, एंटी नारकोटिक्स फोर्स और हसास इदारों के अफसरान समेत दीगर ने शिरकत की। इस हवाले से मजीद जानते हैं हफीज़ अंसारी से। जी हफीज़ अंसारी। जी हाँ, बिल्कुल हम ये देखते हैं कि ज़िला बस्ती के डिप्टी कमिश्नर ताहा सलीम का कोई भी ऐसा मौका हो, त्यौहार हो या ख़ुसूसी अयाम हो, उसके अंदर जो है तमाम इदारों के साथ ना सिर्फ इजलास करते हैं, उनको कॉन्फिडेंस में लेकर जो है अमली इक़दामात भी करते हैं। आज भी इस सिलसिले में मुख्तलिफ इदारों के साथ इजलास हुआ है। इस इजलास में क्या कुछ हुआ है, मैं डिप्टी कमिश्नर ज़िला बस्ती ताहा सलीम से जानना चाहूँगा। ताहा साहब, क्या कहेंगे आज के इजलास के हवाले से? जी, एपेक्स कमेटी है जिसका फॉरम डिस्ट्रिक्ट लेवल पर बनाया, जहाँ पे सारे इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट, डिस्ट्रिक्ट के इंटेलिजेंस एजेंसीज़, हमारी पुलिस, ये सब हम एक साथ बैठते हैं और सारी मामला डिस्कस करते हैं। जो ज़िले के अंदर इंपॉर्टेंट चीज़ें हो रही हैं, होने वाली हैं, उनको डिस्कस करते हैं और जो स्ट्रेटजीज़ होती हैं वेरियस जो इशूज़ हैं डिस्ट्रिक्ट के अंदर, वो करते हैं। तो इसका काफ़ी वसी मैंडेट है। इसके अंदर कोई भी बात आप ला के कर सकते हैं, कोई भी इदारा ला के कर सकता है, जहाँ भी उसको सपोर्ट चाहिए वो ला के कर सकता है। तो वही हम सारी बातें की, कुछ सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन भी शेयर होती है। तो बड़ा अच्छा इजलास रहा और सारी अटेंडेंस थी और इंशाल्लाह कुछ चीज़ें आगे वाली उस पर बात हुआ। 12 रबीउल है, चुपता दिया, उन सारी तैयारियों के हवाले से बात हुई। अच्छा, 12 रबीउल अव्वल ख़ुसूसी तौर पर हम देखते हैं कि अय्याम आने वाले, इसकी तैयारियां पहले भी इजलास हुए थे। इसके साथ साथ मुतवक्का बरसात भी आ रही हैं 30 से 2 सितंबर तक, इसके लिए भी इक़दाम? बिल्कुल, आपने देखा कि इस बार जो बारिश हुई तो सेंट्रल बहुत बेहतर था। जो हालात पहले 4-5 साल पहले होती थी शायद, तो वो उससे बहुत बेहतर था। कहीं पे हमारे यहाँ ट्रैफिक जैम नहीं था, कहीं कुछ पानी था जो कि घंटे 1.5-2 घंटे में निकल गया। वो हम एक्सपेक्ट करते हैं अगर इतनी बारिश हो तो सारे इदारे रेडी बैठे हैं। नालों की सफाइयाँ के MC अभी भी कर रहा है। सारी हमारी रेस्क्यू की चीज़ें रेडी हैं। उसमें ये ज़रूर होता है कि अगर जब फ़ौरन बारिश होती है तो 1-1.5 घंटे के लिए हमें, अगर ज़्यादा बारिश है तो उसके लिए हमें बफर चाहिए होता है, लेकिन उसके बाद
एज लॉन्ग एज पानी निकल रहा है तो हम सेटिस्फाइड होते हैं। तो इंशाल्लाह अच्छी तैयारी है कि उसको हम देखें, हमारी टीम हाई अलर्ट पे है, तो इंशाल्लाह आप बेहतर परफॉर्म करेंगे। जी बिल्कुल, जैसे कि डिप्टी कमिश्नर ज़िला वस्ती ताज सलीम ने बताया कि मुतवक्का बारिशों के लिए भी वही इक़दाम किए जाएंगे जो कि गुज़श्ता बारिशों में किए गए। तो गुज़श्ता सालों की निस्बत हम देखते हैं कि ज़िला वस्ती बेहतर देखने में आया बारिशों के दौरान। जी बहुत शुक्रिया फैज़ अंसारी, आप हमें अपडेट कर रहे थे। अब आपको बताएंगे एडिशनल आईजी कराची जावेद आलम ओढो की सिंध हाई कोर्ट आमद हुई है। आईनी बेंचेस के सरबराह जस्टिस के आगा से मुलाकात की। एडिशनल आईजी ने कहा कि पुलिस की हैवी ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन से हमदर्दी का तासुर दुरुस्त नहीं है। पुलिस का काम मुतासरीन की मदद करना है। 1 अक्टूबर से फेसलेस इंफॉर्मेंट सिस्टम नाफिज कर रहे हैं। शवाहिद की बुनियाद पर ई चालान की सूरत में कोई तनाज़ा नहीं होगा। आपको बताते चलें, एडिशनल आईजी कराची जावेद आलम ओढो की सिंध हाई कोर्ट आमद हुई है। आईनी बेंचेस ने सरबराह जस्टिस के आगा से मुलाकात की गई। एडिशनल आईजी ने कहा कि पुलिस की हैवी ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन से हमदर्दी का तासुर दुरुस्त नहीं है। पुलिस का काम मुतासरीन की मदद करना है। 1 अक्टूबर से फेसलेस इंफॉर्मेंट सिस्टम नाफिज कर रहे हैं। शवाहिद की बुनियाद पर ई चालान की सूरत में कोई तनाज़ा नहीं होगा। इस पे जो काम ट्यून होते हैं हमेशा विक्टिम की मदद करते हैं। और आपने देखा होगा कि जितनी गाड़ियाँ हेवी गाड़ियाँ पुलिस ने बंद की हैं, हमें ज़्यादा शिकायत तो उन एसोसिएशंस की है। डंपर एसोसिएशन, जो कराची का फ्रेट एसोसिएशन, ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, कि आप हमारी बड़ी गाड़ियों को उनकी गलती भी नहीं होती बंद करते हैं। तो ऐसी बात नहीं है। विक्टिम्स की हम मदद करने पुलिस का काम है और हम करते हैं। और उन पर सिर्फ चालान पे इक्तफा नहीं करते हम, तो उनके खिलाफ पर्चे भी देते हैं FIR और उनको बंद भी करते हैं, गाड़ियों को भी, ड्राइवर्स को। तो लेकिन इस पे जो काम हो रहा है और आगे इंशाल्लाह 1 अक्टूबर से जो हम फेसलेस इन्फोर्समेंट का सिस्टम चालान का ला रहे हैं, तो आप उससे देखेंगे कि एक तो ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, पुलिस की करप्शन, हाई हैंडेडनेस कम हो जाएगी। और दूसरा, कोई कह नहीं सकेगा कि जो कैमरास के ज़रिए हम चालान करेंगे, कह नहीं सकेगा कि उसकी गलती है या मेरी गलती। देखिए, बहुत सी ट्रक एसोसिएशन ने हमारे साथ एग्रीमेंट किया है और वो उस पर काम कर रहे हैं। हाँ, स्पीड उसकी कम है, लेकिन वो काम कर रहे हैं। साइड पैनल्स हैं, डैश कैम हैं, रेयर कैमराज हैं और इस तरह की जो भी चीज़ है। तो लेकिन अल्टीमेटली कानून के मुताबिक हर एक ने ज़िंदगी बसर करनी है, गुजारना है। अगर ये कैबिनेट ने या कानून साजी में ये चीज़ आ गई तो उनको करना पड़ेगा। उससे अगर आप इल्लोचत से काम लेंगे तो फिर कानून का एक तरीक़ेकार है और उसमें उनको फेस करना नहीं है। दूसरी जानिब आपको बताएंगे, सिर में मुमकिन सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र IG सिंध गुलाम नबी मेमन ने सूबे भर की पुलिस को हाई अलर्ट रहने की हिदायत जारी कर दी है। IG सिंध गुलाम नबी मेमन ने सखर और लाड़काना डिवीज़न की पुलिस को हाई अलर्ट रहने का हुक्म देते हुए कहा कि बारिशों और सैलाबी खतरात से कबल इलाकों से शहरियों को रेस्क्यू करने की कार्रवाइयों में पुलिस भरपूर किरदार अदा करे। लाड़काना और सखर डिवीजन पुलिस PDMA ज़िले और मकामी हुकूमत और दीगर इदारों से करीबी राबते में रहे। पुलिस नफरी को रेस्क्यू इल्तमास से मुसलसल आगाह किया जाए। IG सिंध ने हिदायत दी है कि रिहायशी इलाकों, इमारतों और दरिया सिंध और बरसाती नालों के करीब तैनात पुलिस अमला दफातर में हाजिर रहे और किसी भी हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए तैयार रहे। अदालती खबरें शामिल करेंगे। सिंध हाई कोर्ट में 4 यूनियन कौंसिल्स के इंतखाबी नताइज के खिलाफ जमात इस्लामी के उम्मीदवारों की दरख्वास्त की समाअत हुई है। ट्रिब्यूनल ने इलेक्शन कमीशन, रिटर्निंग ऑफिसरान और मुखालिफ उम्मीदवारों को 24 सितंबर के लिए नोटिस जारी कर दिए। गुलशन इकबाल टाउन की यूनियन कौंसिल से वाजिद अहमद खान ने भी इंतखाबी अजरदारी दायर की। आपको बता रहे हैं, सिंध हाई कोर्ट में 4 यूनियन कौंसिल्स के इंतखाबी नताइज के खिलाफ जमात इस्लामी के उम्मीदवारों की दरख्वास्त की समाअत हुई है।
सिंध हाई कोर्ट में कमिश्नर कराची की जानिब से दूध की कीमतों के तयन के खिलाफ डेयरी फार्म्स की दरख्वास्त। कमिश्नर के पास स्टेक होल्डर से मुशावरत के बगैर कीमतों के तयन का इख्तियार नहीं है। वकील दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़, अदालत का 1 माह में कमिश्नर कराची को स्टेक होल्डर से मुशावरत करने का हुक्म। मुशावरत के बाद अमल दरामद रिपोर्ट पेश की जाए। अदालत ने हिदायत कर दी। सिंध हाई कोर्ट में कमिश्नर कराची की जानिब से दूध की कीमतों के तयन के खिलाफ डेयरी फार्म्स की दरख्वास्त। कमिश्नर के पास स्टेक होल्डर्स से मुशावरत के बगैर कीमतों के तयन का इख्तियार नहीं है। वकील दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़, अदालत ने हिदायत की कि अदालत का 1 माह में कमिश्नर कराची को स्टेक होल्डर से मुशावरत करने का हुक्म जारी किया जाए। मुशावरत के बाद अमल दरामद रिपोर्ट पेश की जाए। बुलेटिन में तफसीली खबरें और भी शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। आप हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। मज़ीद आपको बताएंगे AVCC और CIA पुलिस से कराची की नवाब शाह में कामयाब कार्रवाइयाँ। सोहराब घोट से एक होने वाला 2 साला मकवी तुफैल असगर बाजियाब करा लिया गया। SSP AVCC के मुताबिक 8 अगस्त को 2 साला बच्चा अपने घर के बाहर खेल रहा था। नामालूम अगवाकारों ने अगवा कर लिया। कार्रवाई के दौरान अगवाकार फरार होने में कामयाब। बच्चा बाहिफाजत बाजियाबी के बाद वालिदैन के हवाले कर दिया गया। यहाँ आपको बताएंगे जहां AVCC पुलिस कराची की नवाब शाह में कामयाब कार्रवाई हुई है। 8 अगस्त को सोहराब घोट से अगवा होने वाला बच्चा बाजियाब करा लिया गया है। वहीं आपको बताएंगे कि SSP AVCC के मुताबिक कराची के सोहराब घोट में 8 अगस्त को 2 साला असगर अली को घर के बाहर खेलते हुए नामालूम अफराद ने अगवा कर लिया था। वाक़े का मुकदमा सोहराब घोट थाने में दर्ज है, जबकि तफ्तीश AVCC पुलिस की सुपुर्द की गई। मुलजिमान फरार होने में कामयाब हो गए हैं। पुलिस के मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए कोशिशें जारी हैं। बच्चों को बाजियाबी के बाद वालिदैन के हवाले कर दिया गया है। CTD का कोटरी साइट एरिया में जैनब हाउसिंग सोसाइटी में छापा। 3 इश्तिहारी मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए गए। दस्ती बम और असलहा बरामद कर लिया गया। मुलजिमान की शनाख्त शेर अली रिंद, हनीफ भट्ट और माशूक रिंद के नामों से हुई। DICTD अजफर के मुताबिक मुलजिमान पंजाब जाने वाले ट्रॉलर्स पर फायरिंग केसेस में मतलूब हैं। दहशतगर्दों ने जश्न आज़ादी और 6 सितंबर पर दहशतगर्दी का मंसूबा बनाया है। आपको बता रहे हैं CTD का कोटरी साइट एरिया में जैनब हाउसिंग सोसाइटी में छापा। 3 इश्तिहारी मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए गए। दस्ती बम और असलहा बरामद हुआ। मुलजिमान की शनाख्त शेर अली रिंद, हनीफ भट्ट और माशूक रिंद के नामों से हुई। DICTD अजफर के मुताबिक मुलजिमान पंजाब जाने वाले ट्रॉलर्स पर फायरिंग केसेस में मतलूब हैं। दहशतगर्दों ने जश्न आज़ादी और 6 सितंबर पर दहशतगर्दी का मंसूबा भी बनाया था। मज़ीद आपको बताएंगे पुलिस एहलकार की शहादत का ये वाक़या है। कराची के इलाके पिपरी के करीब फायरिंग से पुलिस एहलकार मतरू खान की शहादत का ये वाक़या मुकदमा कत्ल और दहशतगर्दी एक्ट के दिफात के तहत नामालूम मुलजिमान के खिलाफ दर्ज है। मुकदमा सरकार के मुद्दत में बिन कासिम थाने में दर्ज किया गया। मतन के मुताबिक पुलिस एहलकार ड्यूटी ख़त्म करके घर जा रहा था। दहशतगर्दों ने निशाना बना दिया। ये आपको बताएंगे कराची के इलाके पिपरी के करीब फायरिंग से पुलिस एहलकार मतीरो खान की शहादत का वाक़या मुकदमा कत्ल और दहशतगर्दी एक्ट के दिफात के तहत नामालूम मुलजिमान के खिलाफ दर्ज किया गया। मुकदमा सरकार की मुद्दत में बिन कासिम थाने में दर्ज किया गया। मतन के मुताबिक पुलिस एहलकार ड्यूटी ख़त्म करके घर जा रहा था कि दहशतगर्दों ने निशाना बनाया। आपको बता रहे हैं कराची के इलाके सोल्जर बाजार नंबर 3 में घर के अंदर से खातून की गला कटी लाश बरामद हुई है। खातून की शनाख्त कुलसूम के नाम से हुई है। पुलिस हुकाम के मुताबिक खातून निजी TV चैनल के कैमरा मैन की बीवी है। क्राइम सीन यूनिट की टीमें भी जाए वकुआ पर मौजूद हैं। शवाहिद जमा किए जा रहे हैं। घर के अतराफ लगी CCTV कैमरों की फुटेजेस भी हासिल की जा रही हैं।
आपको बता रहे हैं कराची के इलाके सोल्जर बाजार नंबर 3 से घर के अंदर खातून की गला कटी लाश बरामद हुई है। मजीद आपको बताएंगे कलरी थाने की हुदूद में कत्ल केस में बड़ी पेशरफ्त सामने आ गई है। कत्ल में मुलविस दोनों मरकजी मुलजमान असलाह समेत गिरफ्तार कर लिए गए। कत्ल में इस्तेमाल होने वाला असलाह भी बरामद किया गया। गिरफ्तार मुलजमान की शनाख्त सद्दाम और शहरोज उर्फ बब्बन के नाम से हुई है। आपको बताएंगे गिरफ्तार मुलजमान की शनाख्त सद्दाम और शहरोज उर्फ बब्बन के नाम से हुई। 25 अगस्त को मोहम्मद अल्लाह को गोलियां मारकर कत्ल किया गया था। इब्तदाई तफ्तीश में कत्ल ज़ाती रंजिश का नतीजा करार पाया है। मरकजी मुलजिम सद्दाम का क्रिमिनल रिकॉर्ड मंजरेआम पर आ गया। सद्दाम पहले भी मुतादिद मुकदमात में गिरफ्तार होकर जेल जा चुका है। आपको बताएंगे कि कलरी थाने की हुदूद में कत्ल केस में बड़ी पेशरफ, जहां कत्ल में मुलविस दोनों मरकजी मुलजमान असलाह समेत गिरफ्तार कर लिए गए हैं। जराइम की दुनिया से मजीद खबर शामिल करेंगे। आपको बताएंगे कराची के इलाके माड़ीपुर रोड पर दुआ होटल के करीब ट्रैफिक हादसा, एक शख्स जान बहक, 2 बच्चों समेत 3 अफराद जख्मी हो गए, सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। आपको बता रहे हैं कराची के इलाके माड़ीपुर रोड पर दुआ होटल के करीब ट्रैफिक हादसा हुआ है। एक शख्स जान बहक हो गया है, 2 बच्चों समेत 3 अफराद के जख्मी होने की इतलात हैं। सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। और यहाँ आपको बताएंगे SBCA की मनमानियाँ अरूज पर हैं। गुलबर्ग टाउन में SBCA ने खुली छूट दे दी है। वाटर पंप रिहायशी प्लाटों पर कमर्शियल तामीरात जारी हैं। प्लाट नंबर 429 और प्लाट नंबर 549 पर पोर्शन और दुकानों की तामीरात जारी है। 120 गज के रिहायशी प्लाट पर मेज़नाइन फ्लोर भी तामीरात जारी हैं। डिप्टी डायरेक्टर गुलबर्ग टाउन कमाल ने मुबैना रिश्वत लेकर आंखें बंद कर ली हैं। आपको बताएंगे जहाँ गुलबर्ग टाउन में SBCA ने बिल्डर्स को खुली छूट दे रखी है। वाटर पंप पर रिहायशी प्लाटों पर कमर्शियल तामीरात भी जारी हैं। प्लाट नंबर 429 और प्लाट नंबर 549 पर पोर्शन और दुकानों की तामीरात जारी हैं। 120 गज के रिहायशी प्लाट्स पर मेज़नाइन फ्लोर भी तामीरात किए गए हैं, जबकि डिप्टी डायरेक्टर गुलबर्ग टाउन कमाल ने मुबैना रिश्वत लेकर आंखें बंद कर ली हैं। और अब बात करेंगे सिंध फूड अथॉरिटी के हवाले से एक बड़ा इकदाम मंजर आम पर आ गया। आपको बताएंगे फूड बिजनेस लाइसेंस अब सिर्फ एस-बॉस सिस्टम के जरिए जारी होगा। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। कराची और हैदराबाद डिवीजन की तमाम ऑपरेशन टीमों को बजरिया नोटिफिकेशन हिदायत भी जारी कर दी गई है। आपको बताएंगे कि कराची में सिंध फूड अथॉरिटी का ये बड़ा इकदाम है, जहाँ फूड बिजनेस लाइसेंस अब सिर्फ एस-बॉस सिस्टम के जरिए जारी होगा, जिसका नोटिफिकेशन जारी किया गया। कराची और हैदराबाद डिवीजन की तमाम ऑपरेशन टीमों को बजरिया नोटिफिकेशन हिदायत भी जारी की गई हैं। कराची में सिंध फूड अथॉरिटी का ये बड़ा इकदाम है, जहां फूड बिजनेस लाइसेंस अब सिर्फ एस-बॉस सिस्टम के जरिए जारी होगा। इसी हवाले से मजीद जानते हमारे नुमाइंदे मुज़म्मिल यासीन से। मुज़म्मिल यासीन, मजीद बताइएगा क्या इजरा है और क्या नोटिफिकेशन सामने आया है? सिंध फूड अथॉरिटी का एक अहम इकदाम सामने आया है। फूड बिजनेस लाइसेंस अब सिर्फ एस-बॉस सिस्टम के जरिए जारी होंगे। नोटिफिकेशन कराची और हैदराबाद डिवीजन की तमाम ऑपरेशन टीमों को बजरिया नोटिफिकेशन हिदायत जारी की गई है। लाइसेंस विंग सिंध फूड अथॉरिटी भी नए निज़ाम के तहत काम करेगी। इसके साथ साथ पुराने लाइसेंस का तरीक़ेकार खत्म कर दिया गया है। अवामी आगाही मुहिम शुरू करने की हिदायत जारी कर दी गई है। फूड सेफ्टी अफसरान को भी फौरी अमल दरामद का हुक्म दिया गया है। इस नोटिफिकेशन के जरिए लाइसेंस के लिए सिर्फ डिजिटल एस-बॉस प्लेटफॉर्म इस्तेमाल होगा। नए निज़ाम से शफाफियत, तेज रफ्तार सर्विस और मौसर निगरानी मुमकिन होगी। जी मुज़म्मिल यासीन, ये भी बताएगा कि आवाम को क्या फ़ायदा होगा, और दूसरी जानिब ये जो लाइसेंस बनाए गए हैं जिनमें तब्दीली है, तो क्या तब्दीली की गई है? आवाम को ये फायदा होगा कि फॉर एग्जांपल कि हम किसी भी रेस्टोरेंट पे जब डाइन इन करते हैं तो वहाँ पे वो लाइसेंस से टैक्सेस वगैरह जो कलेक्ट किए जाते हैं उससे भी एक तो मदद मिलेगी। 8% क्रेडिट कार्ड पे, डेबिट कार्ड पे लिया जाता है और कैश पे 15% लिया जाता है। इसके जरिए जो है ये भी चीज सामने आ जाएगी कि इस रेस्टोरेंट को, इस फूड चेन को लाइसेंस इशू किया गया सिंध फूड कंट्रोल अथॉरिटी के जरिए। और दूसरा ये कि उस होटल में या उस रेस्टोरेंट में या उस फूड चेन में कोई मुजर सेहत खाना होगा तो सिंध फूड कंट्रोल अथॉरिटी को उसके ऊपर कार्रवाई करने में मदद मिलेगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया मुज़म्मिल यासीन, आप हमें अपडेट कर रहे थे।
बुलेटिन में तफसीली खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। आप हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। बुलेटिन का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। आपको बताएंगे सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं हुकूमत सिंध ने मुमकिन सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए हंगामी इक़दाम किए हैं। तमाम वज़रा और ज़िला इंतज़ामिया अपने इलाकों में मौजूद हैं। अवाम के जान माल के तहफ़्फ़ुज़ को अव्वलीन तरजीह दी जा रही है। सूबाई वज़रा मुख्तलिफ अज़ला के दौरों पर हैं। पुश्तों की मजबूती, निगरानी और सहूलियात की फराहमी पर काम किया जा रहा है। आपको बता रहे हैं सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं हुकूमत सिंध ने मुमकिन सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए हंगामी इक़दाम किए हैं। तमाम वज़रा और ज़िला इंतज़ामिया अपने इलाकों में मौजूद हैं। अवाम के जान माल के तहफ़्फ़ुज़ को अव्वलीन तरजीह दी जा रही है। सूबाई वज़रा मुख्तलिफ अज़ला के दौरों पर हैं। पुश्तों की मजबूती, निगरानी और सहूलियात की फराहमी पर काम किया जा रहा है। आगे बढ़ेंगे, मजीद आपको बताएंगे कराची के हुकूक के लिए जमात इस्लामी सरगर्म हो गई है। जमात इस्लामी का 31 अगस्त को हुकूक कराची मार्च निकालने का ऐलान किया गया है। आपको बताएंगे हुकूक कराची मार्च निकालने का ये बड़ा ऐलान सामने आया है। आज पूरे कराची में कैंप्स भी लगाए जाएंगे। मुनम जफर कहते हैं मार्च कराची के बेशुमार मसाइल के हल के लिए पेश खैमा साबित होगा। सूबाई सिंध बिलखुसूस कराची की सूरत हाल की जिम्मेदारी पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत है। सिंध असम्बली के वज़रा, मुशीर और काबिज मेयर कराची के मसाइल हल करने में नाकाम हो चुके हैं। कराची के हुकूक के लिए जमात इस्लामिया बाहर निकलेगी। जमात इस्लामी का 31 अगस्त को हुकूक कराची मार्च निकालने का ये बड़ा ऐलान मंजर आम पर आ गया है। और बात करेंगे जश्न ईद मिलादुन नबी के हवाले से। आमदे खैरुल बशर, आमदे खैरुल बशर, आमदे खैरुल बशर। आपको बताएंगे ईद मिलादुन नबी के आगाज़ के हवाले से। ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जश्न बड़े हों या बच्चे सब खुशी से सरशार हैं। गलियों के साथ साथ घरों को भी सजा दिया गया है। जश्न ईद मिलादुन का वक्त था, मासूम कलियां मुस्कुराती थी, हवाएं खैर मकदम के तराने गुनगुनाती थी। रब्बियुल अव्वल की मुनासबत से जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भरपूर जोश व जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। शहर की मरकजी शाहराहें, गलियां, बाजार और मसाजिद रोशनियों में जगमगा रही हैं। हर तरफ दुरूद व सलाम की सदाएं गूंज रही हैं। सब्ज परचम और खूबसूरत बैनर्स जगह जगह अवेजा किए जा रहे हैं। यहाँ हर चेहरे खुशी से दमक रहे हैं। बच्चे हों या बड़े, सभी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत के इजहार में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। फैजान मदीना में नात ख्वानी की महफिलें भी मुनक्किद की जा रही हैं, जहां उलमा कराम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और शान बयान करने में मसरूफ हैं। फैजान मदीना के मुंतज़िमीन का कहना है कि 12 रब्बियुल अव्वल तक महफिलों का इनाकात किया जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह आलमी मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना में 12वीं शरीफ का जो मदनी मुज़ाकरों का सिलसिला होता है ये अल्हम्दुलिल्लाह 23 अगस्त से शुरू हो चुका है और 23 अगस्त से लेकर 6 सितंबर तक रोज़ाना ही यहाँ पर मदनी मुज़ाकरे होंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह गुज़श्ता सालों की तरह इस मरतबा भी जो हमारा जिस जगह में मैं इमामत करवा रहा हूँ उस जगह पर महफिल मिलाद का इनकाद किया जा रहा है। इसके अलावा वहाँ पर लाइटिंग वगैरह करना, झंडे वगैरह लगाना, सिर्फ मस्जिद में ही नहीं बल्कि अहले महल्ला की तरफ से अहले महल्ला के ताउन के साथ हम इलाके के अंदर भी लाइटिंग करना, कुमकुमे लगाना, इसके अलावा झंडे वगैरह लगाना, झंडियाँ लगाना और गली महल्लों के अंदर मुख्तलिफ़ मकामात पर इज्तिमाआत करने की कोशिश करेंगे। अल्लाह पाक अमल की तौफीक अता फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह आलमी मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना में हमारे पास मुख्तलिफ़ मुल्कों से और पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ सूबों से आशिकान रसूल की आमद होती है। अल्हम्दुलिल्लाह इसमें हमारा जो शेड्यूल है, जदवल है, इस्लामी भाइयों को
सुन्नतों के पाबंद बनाना। माशाल्लाह बर बिलोल में अल्हम्दुलिल्लाह हमने झंडे वगैरह मस्जिद पर लगाए हैं और माशाल्लाह बहुत ही अच्छे अंदाज में बर बिलोल जारी है, उतारी है और बहुत ही घरों में मिलाद शरीफ शुरू है अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं तो ये कहना चाहूँगा कि मिलाद शरीफ हर गली में होना चाहिए और हर मैदान में होना चाहिए। रब्बुल अव्वल की तैयारियाँ न सिर्फ मजहबी जज्बे का इजहार है बल्कि ये माशरे में इत्तेहाद, अखुवत और खिदमत खल्क का जज्बा भी पैदा करती हैं। इन तकरीबात के सिलसिले में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और तालीम को आम किया जाता है जो माशरती इस्लाम में अपना किरदार अदा करती है। आगे बढ़ेंगे, मज़ीद आपको बताएंगे रबीउल अव्वल की माह का आगाज़ हो चुका है। जश्न ईद मिलादुन्नबी की तैयारियां इस वक्त उरूज पर हैं। जगह जगह आराइशी स्टॉल की भी सज चुके हैं। इसी हवाले से मज़ीद जानते हैं जुल्फ़िकार पीरज़ादा से। हाँ जी, देखिए बिल्कुल ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाने की तैयारियां पूरे शहर में ज़ोर शोर के साथ जारी हैं। गली मोहल्लों को सजाया जा रहा है, जो रह गए, जो नहीं सजा सके वो तैयारियों में लगे हुए हैं और भरपूर तरीके से, जैसे कि एक मुकाबले का समय है, हर कोई जो है वो अपने घर को, मोहल्ले को जो है वो बेहतरीन से बेहतरीन अंदाज में सजाना चाहता है। शहर की बेशतर मसाजिद हैं जो कि सज चुकी हैं और इस हवाले से हम इस वक्त मौजूद हैं फेडरल बी एरिया में, जहां पर आप देख सकते हैं, मेरे कैमरामैन अगर अयान खान आपको दिखाएं तो ना सिर्फ गली को सजाया गया, इस रोड को भरपूर अंदाज में बरकी कुमकुमों से सजाया गया है, बल्कि मस्जिद को भी और अतराफ़ में जो इलाका है उसको भी बड़े खूबसूरत अंदाज में लोगों की जानिब से सजाया गया है। इस इलाके की अगर हम बात करें तो यहाँ पर गली मोहल्लों को हर तरीके से आशिकाने रसूल की जानिब से भरपूर अंदाज में सजाया गया है ताकि लोगों को पता चल सके कि आशिकाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जश्न ईद मिलादुन्नबी किस तरह से मनाते हैं। तो यकीनन ये शौक़ बढ़ता जा रहा है और जैसे जैसे ईद मिलादुन्नबी करीब आता जा रहा है, सजावट में भी इजाफा होता जा रहा है। शहर कराची की गलियां और मोहल्ले जो है वो बरकी कुमकुमों से सज चुके हैं और एक ईद का समा मालूम होता है। जी बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। 12 रबीउल अव्वल वो बाबरकत दिन है जब दुनिया के लिए रहमत बनकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई। शहर कायद में ये दिन किस जोशो जज्बे से मनाया जा रहा है, आइए जानते हैं अनाया खान की इस रिपोर्ट में। वसल्लम की सीरत तैयबा अपनाने, मोहब्बत, अखुवत और रवादारी की फरोग का पैगाम देता है। जैसे ही ये दिन करीब आता है, कराची की गलियां, मोहल्ले, मसाजिद और इमारतें सब झंडियों, बरकी कुमकुमों और रोशनियों से जगमगा उठती हैं। शहरी अपने घरों, दुकानों और गलियों को सजाते हैं। जुलूस की तैयारियां कई रोज पहले ही शुरू हो जाती हैं, जबकि सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए जाते हैं ताकि ये दिन पुरअमन तरीके से मनाया जा सके। मुख्तलिफ इलाकों में खरीदारी के खुसूसी स्टॉल भी सजाए जाते हैं जहाँ लोग चिराग और सजावट का सामान खरीदते नजर आते हैं। 12 रबीउल अव्वल के जुलूस में दुरूद सलाम की बुलंद आवाजें सुनाई देती हैं। नात ख्वानी, खुसूसी खताबात और महफिल मिलाद का एहतमाम भी किया जाता है। बच्चे नातिया मुकाबलों में हिस्सा लेते हैं, जबकि लंगर और न्याज का भी वसी इंतजाम किया जाता है। मज़ीद आपको बताएंगे ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जश्न बड़े हों या बच्चे सब खुशी से सरशार हैं। गलियों के साथ साथ घरों को भी सजा दिया गया है। मज़ीद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाने के लिए हर कोई बढ़ चढ़ कर सरगर्म है। गली मोहल्लों को बड़े ही खूबसूरत अंदाज में सजाया गया है। आशिकाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से गलियां ही नहीं, घरों को भी बड़े मुनफरिद अंदाज में सजाया गया है। बच्चे बड़े सभी खुशी से सरशार हैं। आइए, हम अपनी गली को सजाते हैं, अपने घर को सजाते हैं और नियाज करते हैं। गली को सजाते हैं, हम नियाज करते हैं। मिलाद का 1500वां जश्न विलादत आ रहा है, तो क्यों ना हम भी साहब
सहाबा इकराम की तरह हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिलाद खूब जोशो खरोश के साथ मनाएं कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना मुनव्वरा हिजरत करके गए तो किस तरह नजार की बच्चियों ने डब बजाकर आका करीम का इस्तकबाल किया, तो हमें भी खूब चरागा करना चाहिए और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिलाद का जश्न मनाना चाहिए। शहर कराची की गलियों और घरों को ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर इंतहाई खूबसूरत अंदाज में सजाया गया है, जो कि काबिल दीद है। कैमरामैन मंसूर नसीर के साथ जुल्फ़कार पीरज़ादा, मेट्रो 1 न्यूज़, कराची। आगे बढ़ेंगे मजीद आपको बताएंगे एसएसपी जिला मरीर डॉक्टर अब्दुल खालिक का मस्जिद मुजद्दिदिया नईमिया का दौरा किया गया। मस्जिद के मुंतज़मीन से मुलाकात भी की है। जुलूसों के रूट्स और होने वाली महाफिल की सिक्योरिटी इक़दाम पर तबादला ख्याल किया गया। एसएसपी मरीर ने फुल प्रूफ सिक्योरिटी के बेहतरीन इंतजाम की यकीन दहानी करवाई है। कारोबारी दुनिया से खबर शामिल करेंगे। आपको बताएंगे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में रवा हफ्ते के आखिरी दिन तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स में 1274 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। 100 इंडेक्स 1,48,617 पॉइंट्स पर बंद हुआ। 30 इंडेक्स में 370 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। 30 इंडेक्स 45,247 पॉइंट्स पर बंद हुआ। और अब बात करेंगे सोने की कीमतों के हवाले से और आपको बताएंगे सोने की कीमतों में मजीद इजाफा हो गया है। फी तोला सोना 1200 रुपये महंगा हो गया, जबकि फ़ी तोला सोने की कीमत 3,63,700 रुपये हो गई। 10 ग्राम सोने की कीमत 943 रुपये के इजाफे के साथ 3,11,814 रुपये हो गई। और इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए मेट्रो 1 न्यूज़।